तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देयर इज अ ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्ट जो कि हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा हो, वेरिएबल्स का सबको पता है, लेकिन अगर हमारे पास डेटा काफी ज्यादा है और उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन करनी है, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसे हम कहते हैं अरेज। ठीक है। अच्छा, द नाइस थिंग अबाउट अरेज इज द फॉलोइंग कि what are arrays? Arrays are basically contiguous memory. ठीक है। contiguous memory of blocks, made up of blocks, where every block is a is of the size of the data type of that array. ठीक है। so for example, यहां पे आप लिखते हैं डेटा टाइप। ठीक है। यहां पे आप उसका नाम लिखते हैं, अरे का नाम लिखते हैं। ठीक है। और यहां पे यूजुअली एक कांस्टेंट साइज होता है, कांस्टेंट साइज। ठीक है। और आप चाहें तो इक्वल टू लगा के इसकी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। यहां पे ये ऑप्शनल चीज है इनिशियलाइजेशन, अगर आप करेंगे तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। ऑलराइट। ओके। ये जो अरे का नाम होता है, ये एक्चुअली इस पहले ब्लॉक का नाम होता है। ठीक है। ऑलराइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक इंटीजर अरे बनानी, ठीक है, और वो बनानी है लेट्स से 5 साइज की। ठीक है। लेट्स से 5 साइज की बनानी है। और ये सिंटेक्स क्या करता है जी बताएं, किससे निकाल होता है? ये सब वैल्यूज को जीरो से इनिशियलाइज करवा देता है। अच्छा, अगर मैं 1 कहता हूं तो क्या होगा? पहली वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। ठीक है। ऑल राइट। तो ये बेसिकली बैकएंड पे करता क्या है? ये बैकएंड पे आपको 5 ब्लॉक्स बना देता है, वेर एवरी ब्लॉक को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंटेक्स मैंने आपके सामने लिखा है, ये इसके लिए आमतौर पर यूज करते हैं ये, और यहां करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट होता है कितना आगे जाना है। ठीक है। और यूजुअली इस जगह का नाम जो होता है वो यही नाम होता है जो आपकी अरे का नाम है। ठीक है। एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा पीछे लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एक्चुअली ये ए है, इसका अपना कोई एड्रेस होता है, लेट्स से 0x100 है, तो जो अगली लोकेशन होगी ना उसका एड्रेस होगा 0x104। क्यों 104 हुआ? क्योंकि ये इंटीजर टाइप की अरे थी। और जो अगला एड्रेस होगा वो होगा 0x108, और जो अगला एड्रेस होगा वो 0x112, वो होता है जी 10C होता है, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस होते हैं। और जो उससे अगला एड्रेस होगा वो होगा 0x10, मतलब नहीं 110, क्योंकि सी में आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? DEF और फिर 0 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपके पास 15 सिंबल्स होती है, 16 सिंबल होते हैं, 0 से लेकर F तक होती है, 0 से लेकर 9 तक, और फिर A से लेकर F तक होती है। ठीक है। और इस तरह अगर अगला जो एड्रेस अगर मैं 6-7 की बनाता तो वो 0x114 पे बनता था। ठीक है। ऑलराइट। बाद में मैंने जो एड्रेस बनाया वो आपको यहाँ पे 3 डिजिट में नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली जो नंबर एड्रेस होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है। वो काफी बड़ा होता है। ठीक है। ऑलराइट।
मजे की बात यह है कि आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने ये करने की कोशिश की है। अगर मैं सी आउट ए करूं तो क्या आउटपुट होगा? अगर मैं सी आउट ए करूं, आमतौर पर हम अगर किसी वेरिएबल को आउटपुट करते हैं तो वो जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू होती है वो आउटपुट हो जाती है। तो एक्सपेक्टेड तो यही होना चाहिए कि ये आउटपुट कर देगा क्या, एक अरे को आउटपुट कर देगा। लेकिन सी प्लस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। पाइथन में शायद ऐसे ही होता है, लेकिन सी प्लस के अंदर जब हम किसी भी अरे के नाम को डिस्प्ले करने को कहते हैं तो वो एक्चुअली उसका एड्रेस डिस्प्ले करता है, विच मीन्स 0x100। ओके, सो फार सो गुड। अब मजे की बात, अगर हम बहुत ही खूब मजेदार चीज मैं कह रहा हूं आपको, अगर मैं a+1 करूं तो क्या होता है? a+1 का मतलब यह है कि जो भी एड्रेस मैंने तुम्हें a दिया उससे अगले एड्रेस पे चले जाओ, और अगला एड्रेस मेरा कौन सा है? 104 है। So it will not be 101, it will be 104. ओके, सो +1 का यहां पर मतलब क्या होता है कि आप उससे कितना आगे जाना है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द डेटा टाइप। ये बात समझ, ठीक है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। जब आप कहते हैं बेसिकली ए आई, तो एसेंशियली इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है मुझे वैल्यू बताओ किसकी? a+i पे पड़ी हुई वैल्यू की। ये बात समझ, मुझे वैल्यू बताओ किसकी? a+i पे पड़ी हुई वैल्यू। ये बात समझ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि a इज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक। ओके, तो एक सवाल अपने आप से करना चाहिए कि मैंने इसको a0 क्यों कहा है? इसको a0 क्यों कहा है? हमने a0 इसलिए कहा है क्योंकि आपने पहले मेमोरी पे जाना है तो आप वहीं पे रुके रहेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। ये बात समझ आई? तो अगर आप 10 साइज की अरे बनाएंगे तो एक बात याद रखें, आपका जो ऑफसेट होगा वो a0 से शुरू होगा, फिर a1 पे जाएगा, फिर a2 पे जाएगा, और अगर वो साइज नाम की साइज की अरे है तो वो a साइज -1 तक जाएगा। ये बात समझ आई? ठीक है। इसलिए अक्सर आपको सी प्लस प्लस में काम करते हुए लोग जो मिलेंगे वो हमेशा अपने लूप को शुरू करते हैं 0 से, और कहां तक जाते हैं? वो लेस देन साइज तक जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो सिर्फ हम तब करते हैं जब हमने अरे में इंडेक्सिंग करनी है। ये बात सुना, वरना कोई आमतौर पर जब हम काम करते हैं तो उसमें हम 0 नहीं यूज करते। जैसे आपने मेरी कमीशन देखी होगी, मैं हमेशा लाइन नंबर कहां शुरू करता हूं? 1 से शुरू करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपने मेंटल मैप बनाऊंगा। ये बात सुना, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट चेंज। ओके, हाँ, आप अरे में इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो मैं 0 से शुरू करूंगा, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ओके, सो फार सो गुड, ऑलराइट। अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे कि इसकी अगर मैंने इनिशियलाइजेशन करनी हो तो कैसे कैसे तरीकों से इनिशियलाइजेशन हो सकती है। ऑलराइट, ये मैंने मेन बनाया हुआ है, इंटीजर ऑलराइट, हमने लिखा इंटीजर अरे, फाइल साइज, और इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 से, ठीक है। और अभी मैं आपके सामने सी आउट ए करता हूं, ठीक है। तो बल्कि एक काम कर लेते, एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, आई इज लेस देन साइज। आई डोंट लाइक दिस, बट आई यूजुअली डू इसके इंटीजर साइज का एक वेरिएबल बना लेते हैं, बल्कि साइज भी नहीं। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। एक तो इसको कॉन्स्ट बनाते हैं, और इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप ना एक काम करें, यहां पे ना कैपेसिटी साइज की एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम रखें फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। और सी आउट करें, और एक इंटीजर बनाए जिसका नाम रखें साइज, और सी आउट करवाएं हाउ मच ऑफ अरे यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। बल्कि इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अरे साइज,
ठीक है, और यहाँ पे हम सीन करवा देते हैं क्या, साइज। ठीक है, यहां पर जो हम अरे बनाते हैं वो बनाते हैं साइज साइज की। ठीक है, साइज नहीं, सॉरी, कैपेसिटी की। लेकिन हम यूज कितनी करेंगे, वो साइज जितनी यूज करेंगे। ये बात समझ। इस तरीके में एक घपला है, और वो घपला ये है कि अगर मैं 5 साइज के कहूं कि मैंने यूज करना है तो मेरी 95 मेमोरी लोकेशंस क्या होंगी, जाया हो जाएंगी। देयर इज अनदर प्रॉब्लम एज वेल, एंड दैट प्रॉब्लम इज, लेट्स से आपने एक प्रोग्राम बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप मोबाइल यूज करिए, हाँ मोबाइल यूज करिए, मोबाइल फेंको, नहीं मोबाइल थ्रो करो, खुद ही थ्रो करो, बेहतर बेहतर है, दुख कम होगा थोड़ा। ओके, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन, यहां पे क्या होना चाहिए, यहां हम कहेंगे साइज। अच्छा नहीं, मैं एक और बात कर रहा था। अगर ना ये मसला होता है जब आप इस तरह करते हैं ना, तो आपको कई दफा चीजें भूल जाती है। इसमें एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दी मेमोरी वेस्टेज का, तुम लोग खामोश, तो तुम्हें कहूँ ना तो तुमने बोला नहीं। ठीक है, ठीक है, तुम नेक्स्ट वीक से बोल सकते हो। हाँ जी, देयर इज अनदर प्रॉब्लम एज वेल। व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप बताएं, आप बताएं। हाँ जी, हाँ जी, आपने, हाँ जी, आपसे पूछो जी, मीडिया बताएं। देयर इज अनदर प्रॉब्लम इन दिस कोड, व्हाट्स दैट प्रॉब्लम, तो बेटा, बेटा आपका नाम क्या है, हाल बेटा बताएं, क्या मसला है। अरे यार वो हमने कहा है कि 100 साइज की है, ठीक है, बट व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन हैपन, ये सीन जो हमने साइज करवाया है, ये तो यूजर से पूछवाया ना, तो अगर मैं यहाँ पे लेस देन साइज लिख दूं, व्हाट कैन बी ए पोटेंशियल डेंजर, व्हाट कैन बी ए पोटेंशियल डेंजर, क्या अगर वो साइज में लिख दे 105, है ना, ये बात सुनना है मसला। तो मसला ये हुआ कि कैपेसिटी जो है, क्योंकि आपने पूछा है ना कितने साइज की तो मैं अरे बनानी, चलो जी हम साइज बना देंगे, ठीक है। आई थिंक तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप एक काम कर लें, यहाँ पे कॉलम ना लिखें, यहाँ पे ब्रैकेट लिखें, और यहाँ लिखें मैक्सिमम ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, ठीक है, यानी कि आपने काइंड ऑफ उसका हिंट दे दी भाई, इससे ऊपर ना लिखना, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये नीचे इनिशियलाइजेशन आप करने लगे उसके ऊपर एक इफ लगा दें कि अगर उसने एंटर बल्कि इफ क्या लगाए, यहीं पर ही लिख दें बेशक कि अगर साइज की वैल्यू क्या है, अगर साइज की वैल्यू उसने कैपेसिटी से ज्यादा दे दी है तो वो प्रोग्राम चला ही ना, हो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, दैट इज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब हम थोड़ा सा एक कुछ चीजें कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह करने से किस तरह की अरे इनिशियलाइज होती है, वन, सारी वन से इनिशियलाइज होगी, वन फॉलोड बाय ऑल जीरोस, ओके। व्हाट इफ के अगर मैं 1 2 3 4 कर दो, सिंपल बताओ, हाँ जबरदस्त पूछा मैंने, हाँ जी जबरदस्त बताएं जी, शाबाश। तो थर्ड इंडेक्स तक सारी वैल्यू सेव होंगी, उसके बाद सारे जीरो सेव हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस, ठीक है, सो फार सो गुड, ऑलराइट। तो एक काम और करते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल आउटपुट करवाना है तो मैं सी आउट करता हूं, और यहां मैं कह देता हूं लेट्स से, यहां पे मैं आ देता हूं ए, सो ये देखें जी, ए प्लस आई आउटपुट करवाता हूं, और यहां पे मैं कॉलन लिखता हूं, और यहां पे मैं उसकी वैल्यू आउटपुट कर देता हूं ए आई, ठीक है, ठीक है, और यहां पे हम सी आउट कर देते हैं क्या, एंडल, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F5,
कंट्रोल F5। सो लेट्स से मैक्सिमम हमने 4 ही साइज रखा था, चले हम 6 कर देते हैं। तो क्या होना चाहिए, ये देखें, ये ठीक है। थोड़े से एड्रेसेस आप थोड़ा पढ़ लेना, आपको जिसको पीछे बैठे हो शायद सुनाई दिखाई ना दे। तो ये देखें, इतना बड़ा एड्रेस है, ये एक्चुअली आई थिंक ये 32 बिट मेमोरी है, नहीं 64 बिट मेमोरी शायद, तो ये काफी बड़ा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये 7B सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखें, 7B0, 7B4, 7B8, 7BC, 7C0। सी क्यों हुआ बेटा, क्योंकि सिर्फ बी में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें वो 2, हाँ यहाँ पे, उसके बाद है जी C4। डज दैट मेक सेंस, ठीक है, गुड। तो आपने बेसिकली फंक्शन बना लिया जो कि बेसिकली क्या करता है, एक अरे की के एड्रेसेस भी आउटपुट कर देता है, और एक प्रोग्राम बना दिया जो कि अरे को इनिशियलाइज भी कर देता है कुछ वैल्यूज को, ठीक है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल बहुत से तरह के इनिशियलाइजेशंस बनानी हो तो मैं बना सकता हूं, ठीक है जी। तो ऑलराइट, एक छोटी सी बात, ऑलराइट, ये जो हमने कैपेसिटी का वेरिएबल बनाया है, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इसको ग्लोबल बना दें, ठीक है। क्या बना दें, ओके, कैन एनीबॉडी गेस क्यों, और बेटा क्या, फॉर एग्जांपल मैं कोई और प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम एक और फंक्शन लिखना है फॉर एग्जांपल, उसमें मैं जितनी अरे उसको मैं पास कर रहा हूँ, मैंने उतनी ही अरे के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। सो द थिंग इज कि दिस कैपेसिटी शुड बी अवेलेबल देयर, क्योंकि मैं एक्चुअली वहां पर उतने ही साइज की अरे बनाना चाहता हूँ। ये सबको समझ में आई बात, और वो कंपाइल टाइम पे डिसाइडेड हो जाना चाहिए। तो दिस शुड बी ए ग्लोबल वेरिएबल, ये बात है ना, ठीक है। सो दिस इज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इस कांस्टेंट को जो आप बना रहे हैं, ये आप उसको ऊपर डिफाइन कर दें, ठीक है, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल, ठीक है। बाद में हम इसे फिक्स करेंगे, नेक्स्ट वीक हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे अब बेसिकली देखिए, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम होता है void print array। अच्छा, जब भी किसी फंक्शन में अरे को भेजना हो तो हम साइज पास नहीं करते, ठीक है। कैसे पास करते हैं, हम एक्चुअली ये लिखते हैं, इंट जो भी अरे का नाम है हम लिख दिया, ठीक है, और यहां पे हम यूजुअली इंटीजर एक साइज भेजते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लिख भी दें कि मैं कैपेसिटी साइज की अरे भेज रहा हूं, वो फिर भी उसको इग्नोर करता है, ठीक है। ये वो क्यों करता है, कैन एनीबॉडी गेस, ऐसा वो क्यों करता है जी। नहीं तो साइज ना भेजे, साइज की जगह यहाँ पे 10 लिख दे, और अंदर लूप में 10 हर जगह 10 लिख दे, हाँ ये कर सकते हैं ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या मसला आ जाएगा, एक बड़ा शदीद तरीन मसला आ जाएगा। क्या मसला आ जाएगा, सिर्फ सिंपल सा भी हम प्रिंट फंक्शन लिख रहे हैं, जिसका काम ये होगा, जिसके काम से क्या होगा, देखें जी, वो कह रहा है जी मुझे रही है और साइज साइज किया है तो मैंने प्रिंट करवा देना है। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेट्स से साइज आई प्लस प्लस, ठीक है, और इसको मैंने डिस्प्ले करवाना है तो सी आउट, ठीक है, ए प्लस आई जी। क्या करेंगे बेटा, कॉलन, और यहां कर देंगे, यहां पे कर देंगे ए आई, ठीक है, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स अ परफेक्टली फाइन कोड। बट अगर मैं ये साइज पास ना करता तो मुझे यहां पे 10 लिखना पड़ता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहां पे मैं 10 लिखता, ठीक है, तो ये तो हो तो जाता, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज एक्सीलेंट।
अगर आपके पास 75,000 तरह की अरेज हैं और आपने प्रिंट करनी है, ठीक है, तो आपको फिर हर एक के लिए अलग अलग प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में? ठीक है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने कंपाइलर में ये बेसिकली कह दिया कि अरेज आप पास करें जी, जो आपने पास करना है, और साथ करें मैं हम अरेज इसका साइज नहीं लेंगे, और यहाँ पे सॉरी रिक्वायरमेंट रख दी कि आप ऐसा करें साइज का वेरिएबल भेज दें। ये बात समझ में? ठीक है, और ये जो लूप लगाएं ये टाइम का ना लगाएं, क्या करें साइज लगा दें। ठीक है, दैट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ये बात समझ में? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। ठीक है, गुड। तो ये हमने फिर कर बना लिया, और अब ये जो हमने कोड लिखा है इस कोड को हम यहां से डिलीट कर देते हैं, और मजे की बात ये है कि सी आउट यहां पे हम एंडल कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जब ये कॉल करना होगा फंक्शन को तो हम कैसे कॉल करते हैं, हम यहां लिखते हैं फंक्शन का नाम प्रिंट अरे, यहां पे फंक्शन में हम अरे का नाम लिखेंगे और यहां पे साइज लिखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। एक बहुत ही जरूरी बात, और वो जरूरी बात क्या है? वो जरूरी बात ये है कि जब आप ये प्रिंट अरे का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो मैंने इसमें क्या भेजा, मैंने ए भेजा है ना। व्हाट इज ए? इट्स नॉट एन अरे, it's the address of that array. So what you have passed is the address, not the array. Okay? And in the function, what you have received is not an array, actually the base address. Okay? ठीक है? और what is this a? This a is different than the array जो हम वहां पे यूज कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक और लोकल वेरिएबल बना है जो कि एक्चुअली क्या डेफिनेशन है, वो एक बेस एड्रेस की डेफिनेशन है। ओके, और अब अगर इसको हम आउटपुट करेंगे तो ये बिल्कुल वही आउटपुट करेगा जो कि वहां पे हमने पास किया। बट व्हाट इफ कि मैं यहां पर a प्लस 1 भेज, कैन यू गेस व्हाट विल हैपन? हाँ, वो जीरो इंडेक्स को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो भेजा है वो बॉन्ड से कौन सा बेस एड्रेस भेजा है, वो आपने a प्लस 1 बेस एड्रेस भेजा है। तो आपने एसेंशियली कहा भाई यहां से मेरी रेशियो हो रही है। ये बात समझ? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, गुड। सो लुक एट दिस, मैं प्रिंट कराता हूं उसको। मैंने कहा मेरी अरे है 5, लेट्स से 5 साइज की, लेकिन आप देखें वो 2 से प्रिंटिंग शुरू कर रहा है। ओके, 1 से प्रिंटिंग शुरू नहीं कर रहा। ये बात समझ आई? और अगर मैं a प्लस 2 भेज देता तो क्या होता? तो वो यहां से प्रिंटिंग शुरू कर देता। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। और उससे आगे कितने वैल्यूज उसका लेंगे जितने आप साइज भेजेंगे। ये बात समझ? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, तो एक बात याद रखें, जब आप एक फंक्शन में एक अरे का नाम भेजते हैं तो अरे नहीं जाती, क्या जाता है? उसका एड्रेस जाता है। ओके, और डिपेंड करता है आपने क्या भेजा है। अगर आपने a भेजा है तो वो उसका बेस एड्रेस जाएगा, और अगर a प्लस समथिंग भेजा है तो वो एड्रेस एज ए बेस एड्रेस शुरू होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि यहां पे जो मैंने a लिखा है और जो मैंने फंक्शन के अंदर a लिखा है, दिस a हैज नथिंग टू डू विद दैट अरे जो मैंने मेन में बनाई है। तो इसका नाम अगर मैं b भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम मैं c भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम मैं t भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता। ये बात में दी ओनली थिंग इज स्कोप में मैं उस बेस एड्रेस को t कह रहा हूं। ओके, तो यहां पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? यहां पे t यूज करना पड़ेगा, और यहां पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? t यूज करना पड़ेगा। ये बात समझ? ठीक है, बिकॉज दिस फंक्शन ओनली अज्यूम्स कि जब भी ये मॉड्यूल कॉल होगा
उसको एक बेस एड्रेस आएगा और उसके बाद उसको कहा एक इंफॉर्मेशन पास हो रही है कि भाई तुमने इतनी साइज की वैल्यूज जो है वो प्रोसेस करनी है। ये बात समझ। और वो प्रोसेसिंग कुछ भी हो सकती है। हमारी प्रोसेसिंग बहुत सिंपल है और वो क्या करती है, क्या करती है, वो बेसिकली क्या करती है, हाँ, वो सिर्फ प्रिंटिंग करती है। ठीक है, ऑलराइट, आई विल कम बैक टू दिस इन ए व्हाइल। ठीक है, बट बिफोर दैट आई हैव टू टीच यू समथिंग वेरी स्मॉल बट वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, एंड दैट इज दिस। आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा ए, जिसमें असाइन किया 20। एक वेरिएबल बनाया बी, जिसका नाम रखा, जिसको असाइन कर दिया ए, और ए में कर दिया मैंने इंक्रीमेंट, और सी आउट किया बी। जी बेटा आपका नाम क्या जी, कुछ क्या मैंने बेटा बताएं, क्या क्या आउटपुट होगी, क्या आउटपुट होगी, क्यों, ये तो प्लस कर दिया मैंने, है ना, तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, ए में वैल्यू है 20। ठीक है, मैंने बी को कह दिया को ए के बराबर है और ए को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, तो बी को आउटपुट करूंगा तो क्या आउटपुट होगी, 21 नहीं होगी, 21 नहीं होगी, क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, क्यों 20 होगी, मैंने तो कहा बी को ई के बराबर होना चाहिए, मैंने कहा ना बी को बराबर होना चाहिए कि, तो फिर तो 21 होना चाहिए, है ना। हाँ, यहां तक 20 ही है। उसके बाद अगर मैं बी को चेंज करता हूं तो उसको ए को चेंज करता हूं तो बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर बी को चेंज करता हूं तो ए पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई पास करते हैं एक आर्गुमेंट को, ठीक है, और वहां पे वो एज ए पैरामीटर रिसीव होता है, आप उस वेरिएबल में चेंज कर दें तो जहां से आपने आर्गुमेंट भेजा था उस वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू भेजी है। ठीक है, उस वैल्यू का काम सिर्फ असाइनमेंट का था। ठीक है, वो उन पैरामीटर्स को असाइनमेंट हुई, उसके बाद आपने पैरामीटर्स को जो भी चेंज करना है उस फंक्शन के अंदर करें। आपके मेन में जो वेरिएबल है जहां से आपने उनको कॉल किया, मेन आदमी कहीं से भी हो सकता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, बट देयर इज समथिंग which is called reference. Okay, what is a reference? Reference is actually declared as integer ampersand. ठीक है, ऑफ कोर्स जिस साइड पे आप राइट साइड पे जो असाइन कर रहे हैं उसकी जो डेटा टाइप होनी चाहिए वही इसकी डेटा टाइप होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज अ रेफरेंस? रेफरेंस इज एक्चुअली, मेरे ख्याल से सी प्लस में और तो किसी जगह है ही नहीं, या शायद सी शार्प पे भी उन्होंने डाला है। ठीक है, रेफरेंस का मतलब होता है बेसिकली एलियस। ठीक है, कितने लोग हैं आप घर, आपको आपका नाम कुछ और है, घर में कुछ और पुकारते हैं, रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड। मिनाल, तुम क्या कहते हैं घर में, मिनाल ही कहते तुम्हें, हैं तुम्हारा नाम कहते तुम, हैं जेरी, तुम्हें तुम्हें क्या कहते हैं घर वाले, मारू। तो अगर मैं किसी को जलाल, अगर जलाल तुम्हें घर में तुम हो और मैं तुम्हें जेरी कहूं तो तुम रिस्पॉन्ड करोगे, राइट। बिल्कुल इसी तरह व्हाट इज दिस रेफरेंस? रेफरेंस इज एक्चुअली नॉट ए न्यू मेमोरी लोकेशन, इट्स एक्चुअली द एलियस ऑफ ए। एलियस ऑफ ए का मतलब है कि इसका उस जगह का एक नया नाम है, एक नया नाम। ओके, उसी जगह का एक नया नाम है। ओके, अब अगर मैं ए में इंक्रीमेंट करूंगा और बी को आउटपुट करूंगा तो जो आउटपुट होगी वो 21 होगी। क्यों? क्योंकि बी कोई नई मेमोरी नहीं है, बी क्या है, बी उसी ही जगह का एक और नाम है। ये बात समझ। तो मैं तस्वीर से आपको दिखाऊं तो तस्वीर कुछ यूं बनती है।
तस्वीर कुछ यूं बनती है कि जब मैंने इंटीजर ए बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने 20 लिखा, तो ये एक मेमोरी बनी जिसका नाम है ए, ठीक है, और इसमें 20 लिखा गया। जब मैंने इंटीजर बी बनाया और इसको मैंने ए असाइन किया, तो एक्चुअली एक नई मेमोरी बनी, इसका नाम है बी, और इसमें जो वैल्यू असाइन हुई वो भी 20 असाइन हुई, ठीक है। और जब मैंने प्लस प्लस ए किया, तो एसेंशियली आई एम इंक्रीमेंटिंग दिस मेमोरी, ओके। बट अगर मैं इंटीजर आर ए बनाऊं m%, और इसको मैं ए असाइन कर दूं, तो एसेंशियली इसी जगह का एक और नाम हो जाएगा आर ए। और जब मैं आर ए में फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट करता हूं, तो एसेंशियली इसी लोकेशन पे जो वैल्यू हो जाएगी, जो पहले 21 थी, वो कितनी हो जाएगी, वो 22 हो जाएगी। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, क्योंकि वो इसी जगह का एक और नाम है। ये बात समझ? ठीक है, ऑलराइट, गुड। That gives me a beautiful application, and that application is the following. Let's say मैं एक फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं डिवाइड, ओके, और इसको मैं ए भेजता हूं और बी भेजता हूं, ठीक है। आमतौर पर जब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में एसेंशियली हमें दो चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। किन चीज में इंटरेस्टेड होते हैं? जब ए डिवाइड बाय बी करते हैं, एक होता है रिमाइंडर, एक होता है क्वोशिएंट, है ना। तो एक्चुअली हम इस फंक्शन से लेट से दो वैल्यूज रिटर्न करवाना चाहते हैं, नहीं करवा सकते, है ना, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम यहां पे दो रेफरेंसेस भेज देते हैं। एक का नाम है को और एक का नाम है रिमाइंडर, ठीक है। और को असाइन कर देते क्या, ए डिवाइडेड बाय बी, और रैम को असाइन कर देते हैं क्या, ए मॉडुलस बी, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, लेट्स से ए है 20 और बी है 7, ठीक है। और मैं यहां पे दो वेरिएबल बनाता हूं, को, रिमाइंडर, ठीक है। और मैं यहां पे डिवाइड कॉल करता हूं, और डिवाइड में ए भेज देता हूं, बी भेज देता हूं, को भेज देता हूं और रिमाइंडर भेज देता हूं। प्लीज डोंट फॉरगेट कि आपने जिस ऑर्डर में वहां पे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में यहां पैरामीटर जाना चाहिए, ठीक है। और यहां पे मैं आउटपुट करता हूं सी आउट डिव ए बी, ठीक है जी। यहां पे मैं लिखता हूं को, कॉमा, रिमाइंडर। मजे की बात, मैं एक फंक्शन से दो वैल्यूज इन ए वे रिटर्न करवा रहा हूं, लेकिन रिटर्न नहीं करवा रहा, लेकिन रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं यूज कर रहा, ठीक है। तो एसेंशियली यहां पर अगर मैं अंग्रेजी वाले रिटर्न की बात करूं, तो एसेंशियली ये दो वेरिएबल में वैल्यूज रखवा के भिजवा रहा है, ठीक है। तो आपका एक बड़ा मजे का सवाल है, और वो था रिड्यूस फ्रैक्शन बनानी यहां पे, है ना। तो रिड्यूस फ्रैक्शन बेसिकली यही है कि आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, एक फंक्शन बनाना चाहिए जिसका नाम है रिड्यूस फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें एक m% ए जाएगा और m% बी जाएगा, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है इसी ए बी को श्रिंक कर देना। मतलब अगर 18 ए में पास हुआ है और बी में 24 पास हुआ है, व्हाट शुड यू डू, ठीक है। रिटर्न जब ये फंक्शन से बाहर होके आए तो क्या हो जाए, ए में आ जाए 3 और बी में आ जाए 4, ओके। सो व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे यहां पे बताएं मुझे। सबसे पहले आप इंटीजर जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी बराबर होगा जीसीडी ऑफ क्या, ए और बी, ठीक है। उसके बाद करेंगे,
उसके बाद लिखेंगे a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय g, ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय क्या, g, यही होता है ना, ठीक, जैसे 3 लाइन और ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली क्या चीज पढ़ ली, ये हमने पढ़ ली पास फंक्शन where values are passed, parameters are passed by रफ, पैरामीटर्स आर रिसीव्ड बाय रेफरेंस, या इसे कहते हैं आर्गुमेंट्स पास्ड बाय रेफरेंस, ओके। क्यों, क्योंकि जिसने जिसने कॉल किया होगा वो वेरिएबल्स बाय रेफरेंस आ रहे होंगे, ये बात समझ, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑलराइट। और आप इसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बनाया था कि दो वेरिएबल मैंने बाय रेफरेंस भेजे और ये दो वेरिएबल जो है वो बाय वैल्यू भेजे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा अब आप लोगों से एक सवाल है, और सवाल ये है, जी आर अरेज पास्ड बाय रेफरेंस, रॉन्ग, जहां ही एड्रेसेस रहे, अरेज आर नेवर पास्ड, एक्चुअली व्हाट इज पास्ड इज एन एड्रेस, ये बात सुन रहे, हाँ, इट मिमिक्स दैट, है ना, ये बताते ही है कि लगता है ऐसा कि जैसे पास बाय रेफरेंस, क्योंकि उसी में वैल्यू में चेंज कर रहा होता है, ये बात सुन रहे, यानी आप बेस एड्रेस के साथ जब वैल्यू चेंज करते हैं तो आपकी जो वैल्यू चेंज होती है वो अरेज में होती है, लेकिन अरेज कभी भी बाय रेफरेंस नहीं भेजी जाती, क्योंकि अरे तो कभी जाती ही नहीं कहीं, जो पास होता है वो क्या होता है, वो एड्रेस होता है, ये बात सुन रहे, और क्या वो वेरिएबल जो वहां पर मेन में आपने बनाया था वो वेरिएबल क्या बाय रेफरेंस पास हो रहा है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये बात सुन रहे, ठीक है, वो एज ए कॉपी के तौर पर वहां पर रिसीव है, और वहां पर वो बेस एड्रेस बना है, और वो बेस एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, जो आपने बेस एड्रेस वहां पर दिया था, ये बात समझ में, ठीक है, गुड। तो एक्चुअली अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप कहेंगे यस एंड नो, ठीक है, क्या मतलब हो सर, या अरेज आर पास बाय रेफरेंस, या लग ऐसा लॉजिकली दे आर पास बाय रेफरेंस बट फिजिकली दे आर नॉट, ये बात है, लॉजिकल और फिजिकल में बड़ा फर्क होता है, लॉजिकल का मतलब क्या है कि लॉजिकली लग ही रहा है कि वो पास बाय रेफरेंस जा रहा है, ये पास बाय रेफरेंस का रिएक्शन क्या है कि अगर मैं उसमें चेंज करूंगा तो बाहर में भी वही चेंज रिफ्लेक्ट होगी, ये बात समझाई, तो हाँ ये बात ठीक है, लॉजिकली ये बात ठीक लगती है, लेकिन फिजिकली ये बात ठीक नहीं है, ये बात समझ, क्यों, व्हाट इज पास एज एन आर्गुमेंट इज द एड्रेस नॉट द अरे, बट इन केस ऑफ रेफरेंसेस, जब मैं मेन में वो को का वेरिएबल भेजा था तो वहां पर रिसीव ही को हुआ था, हाँ वहां पर उसका एक नया एलियस बना दिया मैंने, और उस एलियस का नाम क्या है, वहां पर मैंने उसका नाम को रख दिया, बस मैं चाहता तो उसका नाम चेंज कर सकता था, मतलब ये कि यहां पर मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ना, तो व्हाट इफ कि मैं इसका नाम ये रखू, क्यू रख, और यहां पे इसका नाम रैम रख, ठीक है, और यहां पे इसको क्यू को चेंज करूंगा तो बेसिकली किसमें चेंज होगी, क्वोशंट में जाके चेंज होगी, और यहां पे मैं आर में चेंज करूंगा तो वहां पे किसमें चेंज होगी, रिमाइंडर में चेंज होगी, तो बात समझ में, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, गुड, ऑलराइट, वापस आ जाते हैं, एक फंक्शन बनाना है, इसका नाम है init1, अरे लेता है और साइज लेता है, और init1 का मतलब ये है कि बेसिकली मैं चाहता हूं, बल्कि एक काम करते हैं, ये एक आर्गुमेंट में एक इंटीजर m ले लेगा, m इज द मल्टीपल, ठीक है, कि हम किसके मल्टीपल्स उसमें सेव करना चाहते हैं, ठीक है, ऑलराइट,
और मैं करता हूं, और आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इंटीजर s इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हैं नहीं स्टार्ट यहां से नहीं करना, स्टार्ट s से करना है तो आप ऐसे कर लें। ठीक है, ऑलराइट। चलिए मैं लिखता हूं इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और मैं कहता हूं a i इज इक्वल टू s प्लस I multiplied by n. ठीक है, let's see what this program does. हम कॉल करते हैं init 1, अरे भेजी मैंने, साइज भेजा, और यहां मैं ऐसे पूछ लेता हूं कि अरे साइज बताओ, और m ले लेते हैं, और हम कहते हैं सी आउट इनिशियलाइज्ड विद मल्टीपल्स ऑफ। ठीक है, और सी इन करवा लेते हैं एम से। ठीक है, यहां पे हम थर्ड आर्गुमेंट लिखते हैं m, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कंट्रोल F5, मैं कहता हूं कि मैंने 10 वैल्यूज देखनी है। ठीक है, और मैं कहता हूं मल्टीपल्स होने चाहिए लेट्स से 5 के। ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यूज 5 नहीं, स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट 5 से हो रहा है। 5 से क्यों हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट नहीं हो चाहिए था। क्यों बेटा, क्यों हो रहा है बोलो से जानता है, क्योंकि हमने जो प्रिंट किया हुआ है वो कहां से किया हुआ है, a+1 से किया हुआ है। ये बात समझ आई। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो हमने एड्रेसेस डिस्प्ले करवाया ना ये बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं इसकी जगह मैं ये लिखता हूं a ब्रैकेट i। ठीक है, अब मुझे एड्रेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एड्रेसेस, आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यूज। ठीक है, तो ऐसे दिखाते हैं, तो मैं कहता हूं 5 और 10 के मल्टीपल। ठीक है, ओह क्या मसला हुआ है, क्या मतलब, ओह इसको भी मुझे किस में लिखना चाहिए था, कोर्स में लिखना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल F5 जी, लेट्स से 10 वैल्यूज हैं और मल्टीपल्स हों जी 7 के, तो ये 0 7 14 21 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, कहां तक गया, A9 तक गया। ये बात समझ आई। तो मैंने अरे बना दी जो कि किससे इनिशियलाइज हुई है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक और रैंडम, एक और इनिशियलाइजर बनाते हैं, इसका नाम है 2। ओके, आई डोंट नो आपको ये पता ही नहीं पता, देयर इज अ वेरी नाइस फंक्शन कॉल्ड रैंडम, और उसका मॉड ले लें से 100 के साथ। ठीक है, सो व्हाट इज दिस रैंड फंक्शन, रैंड फंक्शन डज इसके एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। ठीक है, अगर बेटा मैं मॉड ले लूं 100 से, क्या आएगी वैल्यू, तो रैंड फंक्शन क्या करता है, रैंड फंक्शन जब भी हम कॉल करते हैं तो ना एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, कोई बड़ा सारा नंबर जनरेट करता है। अच्छा, जब भी कोई बड़ा सा नंबर जनरेट करे उसका मॉड 100 क्या हो, मैं बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी, किसी भी नंबर्स का मॉड ले ले लेट्स से 5 से, तो क्या आंसर आएगा, अगर आप 5 से डिवाइड करें किसी को तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, चुप, बेटा आपसे पूछा मैंने, करें तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं, हाँ 0 रिमाइंडर आ सकता है, 0 रिमाइंडर आ सकता है क्या, हाँ क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, अगर वो डिवाइड हो रहा होगा पूरा तो 0 आ जाएगा। 1 रिमाइंडर आ सकता है,
क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 6 को 5 डिवाइड करो तो क्या आता है? रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है ना। 2 रिमाइंडर आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 रिमाइंडर आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। ओके, ये बात है। तो अगर आप किसी भी नंबर से मॉड लेते हैं तो एक्चुअली जो रिमाइंडर आ सकते हैं वो 0 से लेकर उस नंबर से एक मान कम तक आ सकते हैं। क्यों? अगर अगला एक नंबर लाएगा वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये बात है। तो अगर मैं 100 से मॉड लूँ, उसका मतलब क्या है? तो वो कह रहा है बेसिकली हर दफा असाइन करो, एक रैंडम नंबर जनरेट करो और मॉड 100 ले लो। मॉड 100 लेने का मतलब बेसिकली ये है कि वो कह रहा है भाई 0 से लेकर 99 तक वैल्यूज हो उसके अंदर, 0 से लेकर कहां तक वैल्यूज हो? 99 तक वैल्यूज। ठीक है, तो ये मैंने इनिट 2 लिखा है, ये करेगा, ये बेसिकली उसी एरे को फिल करेगा और इसके अंदर बेटा मुझे क्या एम और साइज देने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ये इनिट 2 है, ये करेगा। अच्छा, इनिट 2 यहां से हटा देते हैं, तो इनिट 2 कर लेते हैं और इनिट अब एम मैक्स ये मुझसे बोलेगा। तो लेट्स से मैं कहता हूँ 20 वैल्यूज हो और मल्टीपल्स मैंने एल्केबल यूज नहीं किया, तो एम इसने इनपुट दिया है। तो देखें आप क्या वैल्यूज आई हुई है, देख रहे हैं क्या क्या वैल्यूज है? ये रैंडम वैल्यूज है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कोई भी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं है। ये बात समझ आई? ठीक है, ऑलराइट। तो एक तो आपको ये इनिट फंक्शन बनाना है। ठीक है, ठीक है, और आप चाहें तो खुद भी, अच्छा आप चाहें तो एक और प्रोग्राम भी बना सकते हैं जो कि इनिट 3 है, जो कि यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, इनिट 3। ठीक है, अच्छा लेट्स से ये मैं इनिट 3 बना रहा हूं, ये मैं इनिट 3 बना रहा हूं और इनिट 3 में देखना क्या करता हूं, मैं कहता हूं ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और यहां पे ये साइज को बाय रेफरेंस ले लेता है। तो सबसे पहले ये सीन करवाता है साइज। ठीक है, और फिर वो सी एन ए आई कराता है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये है कि हाँ भाई कितनी वैल्यूज हैं जो आपने इनपुट करवानी है। उसके बाद बेसिकली क्या कर रहा है, उसके बाद उसने का लूप लगा रहा है और उसमें वैल्यू फिल करता जा रहा है। एसेंशियली ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली यूजर से इनपुट ले रहा है कि आपने कितनी वैल्यू चाहिए, वो आपको वो दिखा देगा। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं यहाँ पे इनिट 3 कर देता हूं। ठीक है, और यहां चला, ये मुझे हाँ भाई कितनी तुम्हें चाहिए, मैं कहता हूँ लेट्स से मुझे 5 चाहिए। ठीक है, तो 5 एंटर करेंगे, अगर मुझे 5 वैल्यू बताओ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 1 4 8 9 10। तो 1 4 8 9 10 ये बात सुने। और आप चाहते तो यूं भी लिख सकते थे, कैसे क्या लिखे? 10, सॉरी 10 बहुत ज्यादा नहीं, 6, फिर मैं कहता हूँ 9 8 7 6 5 4। ठीक है, बाद में मैं चाहूं तो मैं और भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन वो रीड कितनी करेगा, जितने आपने साइज दिया होगा, पहली वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यूज वो रीड करेगा, क्योंकि अंदर वाला जो लूप है वो बार बार चलना है ना। बाकी वैल्यूज किसमें पड़ी रहेंगी, बफर में ही पड़ी रहेंगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये देखिए, हालांकि मैंने अपनी सारी वैल्यूज दे दी है, मैंने -100 भी दे दिया है, मैंने -2 भी दे दिया है, -3 भी दे दिया, लेकिन वो जो आउटपुट करेगा वो सिर्फ 4 तक कर रहा है। क्यों 4 तक कर रहा है? क्योंकि मैंने पहली वैल्यू बताई थी कि साइज स्कैटर है, तो इतनी रीड करना। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो एक और बड़ी बड़ी मजेदार इनिशियलाइजेशन होती है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है, आपने मुझे बताना है कि ये क्या करेगी। ठीक है, अरे की जगह मैं लिख रहा हूं इनपुट स्ट्रीम मैक्सिमम ऑफ दिस एंडिंग विद -1। ठीक है, ऑलराइट, और आप देखना मैं क्या करूंगा।
सबसे पहले मैं करूंगा साइज इज इक्वल टू 0 और यहां मैं लिखूंगा इंटीजर डी, ठीक है, सी इन डी while d is not equal to -1. ओके, सी इन करवाओ डी को और दोबारा चलाओ। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा पहले मुझे बताएं। फॉरगेट अबाउट अरे, ये कहता है इनपुट स्ट्रीम लो। कैपेसिटी का मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि मैक्सिमम इतनी वैल्यूज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो कहते हैं हाँ भाई पहली वैल्यू मैं बाहर इनपुट करवा लेता हूं, अगर हाँ भाई कहीं वो वैल्यू नेगेटिव 1 तो नहीं थी, अगर नेगेटिव 1 थी तो वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करता है, वो पहली वैल्यू इनपुट करवाएगा, फिर सेकंड वैल्यू इनपुट करवाएगा, फिर थर्ड वैल्यू, ये कब तक इनपुट करवाता रहेगा, जब तक -1 नहीं आता। ये बात समझ आ गई, जब तक क्या नहीं आता, -1 नहीं आता। आप देखा हम एक काम करते, साइज को मैंने कर देता 0 कर देता। अब एक काम करते, यहां पर आगे सिर्फ ये काम करते हैं, ए साइज इंडेक्स पे जाके डी रखवा देते और डी में इंक्रीमेंट कर देते, सॉरी डी में नहीं, साइज में इंक्रीमेंट। क्या हुआ, साइज में क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा, ठीक है। पहली दफा ये किस इंडेक्स पे जाके वैल्यू रखवाएगा, 0, और साइज की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगली वैल्यू लेता है, अगर वो -1 नहीं है तो अब वो किस इंडेक्स पर रखवाएगा, 1 इंडेक्स पर रखवाएगा, बस में। अब जब ये लूप से बाहर आएगा तो क्या होगा, अरे भी लोड हो चुकी भी है, साइज भी लोड हो चुका हुआ है, और आपको पता है कैपेसिटी से ऊपर हो भी नहीं सकता। अच्छा नहीं, ये हमें नहीं लगा, ये हमें नहीं लगा, वो स्ट्रीम ऐसी दे दे जो कि साइज से बड़ी हो, है ना। तो उस केस में हमें एक और चेक लगाना है, वो चेक क्या लगाना है, एंड साइज इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर, कैपेसिटी के बराबर, ठीक है। क्यों, अगर लोड करते 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 किसके बराबर हो जाए, साइज कैपेसिटी के बराबर है, तो दोबारा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। देखिए हमने बहुत सारी तरह की इनिशियलाइजेशंस करवा दी है, ठीक है। तो आपका एक सवाल जो असाइनमेंट का है उसमें है ये कि आपने बहुत सारी तरह की इनिशियलाइजेशन करवानी है। जैसे एक बड़ी मशहूर इनिशियलाइजेशन मैं नहीं करवा रहा हूं, आप खुद करेंगे, वो है कि वो अरे है और प्राइम नंबर से आप बाहर दें, यानी पहले इंडेक्स में कौन सा प्राइम नंबर आए, 2 आए, फिर 3 आए, फिर 5 एंड सो ऑन। तो आप एक्चुअली एक फंक्शन लिखें जिसका काम हो kth प्राइम नंबर निकाल देना। तो एक इस प्राइम फंक्शन लिख दे, और एक क्या है जो kth प्राइम नंबर निकाल दे, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट, को कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, जी bool इज प्राइम, ठीक है, इंटीजर एन, प्लीज फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन क्या था, n i प्लस प्लस, ठीक है। और हम कहते हैं जी इफ, सॉरी i नहीं करते, इसको हम d करते हैं, d इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा, d इज लेस देन n, d इज d प्लस प्लस, जी इफ n इज लेस देन 2 रिटर्न फॉल्स, ठीक है। यहां बेटा क्या करें जी, अगर मेरे d की वैल्यू, अगर नहीं n का मॉड लें d के साथ, अगर वो बराबर 0 के आ जाए, इसका मतलब है ये प्राइम नहीं है, तो रिटर्न कर दे क्या, फॉल्स, और यहां पे रिटर्न कर दे क्या, ट्रू, ओके। अब हम ऐसा करते हैं, void init p's इंटीजर a इंटीजर साइज, ठीक है। तो बेशक आप ऐसा करें कि ये साइज को यहां पर बाय रेफरेंस ही भेज दें, तो सी आउट करें, ठीक है, साइज काइंड कैपेसिटी वाली बात आप खुद लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहां पे हम सी इन करवा लेते हैं साइज को, ठीक है। फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज, i प्लस प्लस, ठीक है।
ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली लूप है जो कह रहा है मैंने साइज वैल्यूज की एंट्री करवानी है। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। एक्चुअली मैं आपको दो इंप्लीमेंटेशन देता हूं, दोनों बड़ी मजेदार है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने नंबर से काम करना है, तो मैं कहता हूं इंटीजर टी, टी इज ए नंबर जो कि स्टार्ट कर रहा है 1 से, ठीक है। टी इज ए नंबर जो कि 1 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो इस टी को इसके अंदर भी बना सकते हैं, मतलब ये कि यहां पर भी टी बना सकते हैं जो कि 1 है, सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा, ये जो टी है, ये वाला जो टी है, इसके ऊपर देखना मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं while is prime t नहीं है, जब तक तुम्हें टी प्राइम नहीं मिलता तब तक कुछ भी ना करो, सिर्फ क्या करो, टी में इंक्रीमेंट कर जाओ। ये लूप कब खत्म होगा, जब टी मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर पे पहुंचेगा। टी मेरा बेटा शुरू में क्या है, 1 है, तो मुझे बताएं पहली दफा ये वाइल लूप चलेगा, ठीक है। और वो कहेगा क्या, प्राइम नंबर नहीं मिला, वो फॉल्स बन गया, फॉल्स को वो क्या कर देगा, ट्रू, और वो अंदर आएगा, टी में इंक्रीमेंट कर देगा, टी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब वो दोबारा कह प्राइम है, हाँ इस प्राइम तो है, तो 2 तो प्राइम होता है, तो ये कह रहा है ट्रू रिटर्न कर देगा। जब ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू का नॉट क्या होता है, फॉल्स, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ब्रेक हो तो हमें काम करते हैं, एक ही ith एंट्री पे जाके टी लिखा देते हैं, ठीक है। दिस इज माय कोड व्हिच इज गोइंग टू डू व्हाट, हाउ मेनी इनिशियलाइजेशंस इट विल गोइंग टू परफॉर्म, साइज इनिशियलाइजेशन, ओके। और पी है जो बस इंक्रीमेंट हुए जा रहा है, इंक्रीमेंट हुए जा रहा है, इंक्रीमेंट हुए जा रहा है। ये बात समझ, ठीक है। तो फार सो गुड। इसी को लिखने का एक और तरीका, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, ठीक है। इसमें एसेंशियली मैंने जो लूप लगाया वो साइज का लगाया, जो लूप लगाया वो साइज का लगाया, ठीक है। अब मैं एक और तरीका बताता हूं, ठीक है। ये है ये इनट पीस, इनट पीस 2 कर देते हैं, ठीक है। इसमें मैं लूप क्या करता हूं, इसमें मैं इंटीजर आ लेता हूं, उसकी वैल्यू 0 कर देता हूं, और यहां पे इसे इंक्रीमेंट नहीं करता, यानी कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो मेरा क्या हो रहा है, टी हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 0, लुक एट दिस, और अब क्या हो रहा है, इसमें और उसमें फर्क तो है नहीं, बल्कि नहीं, इसको बाल हटा दी, सॉरी। इफ आप बताएगा, अगर मेरा टी प्राइम है, सॉरी, सो प्लीज सॉरी, मैं ये आई एम सॉरी अबाउट दिस, एक्चुअली आई हेट दिस, मैं दोबारा से, ठीक है, लुक एट दिस, बल्कि मैं कंडीशन भी नहीं लिखता, ठीक है। मैं कहता हूं एक टी है जो कि इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है, जो कि इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ऑलराइट। और अब मैं कहता हूं भाई कि अगर टी कहीं इज प्राइम तो नहीं है, अगर टी इज प्राइम है तो इस पर उसे सेव कर दो, कहां सेव कर दो, ith इंडेक्स पे करो सेव, और क्या करो, ith इंडेक्स पे टी को सेव करो, और आई को ऐसे करना इंक्रीमेंट करो, ये बात समझ। और अब एक चीज है, तो बेसिकली ये लूप मेरा क्या करेगा, ये करेगा टी को इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है, वो टी प्लस प्लस हो रहा है ना वहां पे, तो टी को इंक्रीमेंट करता जाएगा, और अगर कोई प्राइम मिलेगा तो उसे क्या कर देगा, उसके ith इंडेक्स पे सेव भी कर देगा और आई में इंक्रीमेंट कर देगा, आई की वैल्यू 0 है, तो क्या करेगा, i1 हो जाएगा, फिर i2 हो जाएगा, फिर i3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मसला है ये प्रोसेस कब रोकना है, जब i मेरा क्या है, लेस देन साइज, ठीक है, ये बात समझ।
जब तक आई मेरा लेस देन साइज है तब तक इसको ये काम करते रहना चाहिए। Does it make sense? I hope everybody understands this. And I hope you agree that this is a different implementation. ये बात है ना? ये समझ आया मेरे बात से? ठीक है? So you can code it in any way you like. ठीक है? And I would suggest कि आपको भी दोनों implementation करनी चाहिए। ठीक है? All right. int find x. All right. ये फंक्शन बनाना तो सिर्फ सर्च करें कि x इस a में मौजूद है या नहीं है। ठीक है? ये बात समझ आ गई? गुड। और अगर कनेक्शन बनाते अगर वो मिल जाए तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है, और अगर वो नहीं मिलता तो क्या रिटर्न करे? इंडेक्स। आप इंटीजर रिटर्न करना है तो हम तो कुछ कर सकते नहीं, क्या करें? -1 रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि -1 कोई इंडेक्स नहीं होता। -1 कोई इंडेक्स नहीं। कुछ लोग उसे साइज से भी बड़ा इंडेक्स रिटर्न करते हैं, वो भी नहीं होता। ये बस है कोई इलीगल एड्रेस दे दे, ठीक है ना? तो लेकिन -1 इज फाइन। ठीक है? तो हमने फाइंड एक्स फंक्शन बना लिया। ठीक है? ऑलराइट। कैसे करेंगे? फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। जी बताएं क्या करें? इफ a i की वैल्यू बराबर हो जाए x के तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे क्या? रिटर्न i। ठीक है? और लूप से बाहर हम क्या रिटर्न करेंगे? -1। ये बात है ना? क्योंकि अगर कभी भी कोई x की वैल्यू बराबर आएगा तो वो i रिटर्न हो जाएगा, और अगर पूरा लूप एग्जॉस्ट हो जाता है और वो एक बार भी रिटर्न नहीं कर पाता तो यहां आने का मतलब ही है कि उससे वो वैल्यू नहीं मिली। ये बात समझ? ठीक है? सो फार सो गुड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? गुड। void। ऑलराइट। आपका काम क्या है? आपका काम ये फंक्शन बना लिया हमने, और इस फंक्शन के अब हम करिश्मे देखते हैं। ठीक है? और करिश्मे क्या है? लुक एट दिस। मैं कहता हूं एक फंक्शन बनाए, इसका नाम है यूनियन। इंटीजर सेट ए को आर्गुमेंट में मिलता है और उसका साइज मिलता है। इंटीजर सेट बी आर्गुमेंट में मिलता है और उसका साइज मिलता है। ठीक है? क्या ये? साइज बी। ठीक है? और एक और सेट मिलता है जिसका नाम है सी। ठीक है? और एक सेट मिलता है, एक और वेरिएबल मिलता है जो कि एम्परसेंटली पास होता है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई साइज सी इज पास्ड बाय रेफरेंस? क्योंकि ये इसका काम है दो सेट्स को इनपुट लेना और उनकी यूनियन कंप्यूट करना। ये बात समझ? और यूनियन कंप्यूटेशन का मतलब क्या है? क्या वो तुम्हें पता नहीं लगेगी? वो तो यही इसी फंक्शन का काम है, उसको वैल्यू कंप्यूट करना। तो साइज का वेरिएबल हम बाय रेफरेंस पास करते हैं, और इस सी का काम क्या है? इस सी का काम यह है कि इसको पॉपुलेट करे। ये बात समझ? ठीक है? चलिए, ऑलराइट। अच्छा, एक और कन्वेंशन है जो हम ले लेते हैं, वो देखिए ये जो सेट्स होंगे ना, ये यूनिक होंगे। ये जो सेट होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। ठीक है? ठीक है? ऑलराइट। तो यूनियन कैसे निकालते हैं? अगर आपने जो कभी बचपन में सेट यूनियन निकाली हो, यूनियन कैसे निकालते थे? सॉरी, कैसे करते थे? पहला सेट तो हम एज इट इज लिख देते थे। दूसरे सेट में क्या करते थे? दूसरे सेट को देखते क्या ये पहले ही इस वाले सेट में आया तो नहीं है, तो क्या करें? ये बात समझ आई? तो अब मैं एक आपके सामने एक बड़ा मजे का फंक्शन लिखता हूं, और वो ये है। ये देखिए बात, void, इसका नाम है इंसर्ट एट एंड। इसको एक अरे भेजी जाती है, और बार ये ए कुछ भी हो सकता है। इस एरे का नाम मैंने रखा है, ये एरे का नाम लेट्स से टी रख देते हैं। ठीक है? इसको एक एम% साइज भेजा जा रहा है, और एक वहां से देखते हैं, और एक वैल्यू भेजी जा रही है लेट्स से वी। ठीक है? इसको कहा गया है कि इसके एंड पे जाके ये वैल्यू इंसर्ट कर दो। इसके एंड पे जाके ये वैल्यू इंसर्ट कर दो। तो ये क्या करेगा? एक नाम का फंक्शन बताएं।
क्या करेगा, टी के साइज इंडेक्स पे जाओ और क्या कर दो, वी वैल्यू रख दो और साइज में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। ये बात समझ में आई, है ना? क्योंकि आपको पता है जीरो से लेकर अगर साइज की वैल्यू 10 है, जीरो से 9 तक इंडेक्सेस होंगे, ठीक है ना? तो इसने क्या कहा, इसके एंड पे जाके इंसर्ट कर दो, और सीधा एंड पे जाके इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि आप उसके टी साइज पे जाके वैल्यू रखवा देंगे और साइज में इंक्रीमेंट कर देंगे। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ओके, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। लुक एट दिस, साइज में इंक्रीमेंट क्यों किया, साइज में इंक्रीमेंट क्यों किया? क्योंकि बेटा अगर पहले 5 साइज की रही थी तो अब 6 साइज की रही हो जानी चाहिए, ये बात है। और फिर अगर मैं दोबारा से इंसर्ट एट एंड करूंगा तो एक्चुअली पहले अगर 6 साइज की थी तो अब 7 साइज की हो जानी चाहिए, ये बात है। साइज में इंक्रीमेंट पहले नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 साइज की अरे है तो इंडेक्स आखिरी वाला कहां पर होगा, 9 तक होगा, है ना? तो मैं 10वें इंडेक्स में जाके रखूंगा और फिर साइज में इंक्रीमेंट करूंगा, ये बात समझ? ऑलराइट, लुक हाउ यूनियन विल बी परफॉर्म्ड। यूनियन इज वेरी इजी, क्या करेंगे, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज ऑफ ए i प्लस प्लस, ठीक है? हमें करेंगे इंसर्ट एट एंड, क्या करें बेटा, सी के अंदर, साइज सी के अंदर जाके कौन सी वैल्यू डाल दो, ऐसे करो सेट ए की ith वैल्यू इंसर्ट कर दो, ओके? बट डू नॉट फॉरगेट कि साइज सी की इनिशियल वैल्यू 0 कर देना। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हो सकता है साइज सी में गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, तो ये इसकी जिम्मेदारी है कि पहले साइज सी को क्या करे, 0 करे। ये बात समझना जी? यूनियन, पहले एलिमेंट्स तो सारे के सारे एज इट इज चले गए, अब हमें क्या करना है, फॉर लूप इंटीजर दोबारा से i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज ऑफ b i प्लस प्लस। लेकिन हमें एक काम करना है, क्या काम करना है, अब भी इंसर्ट करना है, लेकिन इंसर्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं, फाइंड x कर लेते हैं। और फाइंड x किस में करते हैं, सी अरे में, और ऑफ कोर्स सी अरे का साइज कितना है, सी साइज है, साइज सी है, ठीक है? और किसको सर्च करेंगे, बी की, सॉरी सेट बी की कौन सी वाली वैल्यू करनी है, ith वैल्यू करनी है। अगर ये इंडेक्स रिटर्न कर दे -1, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू सी में अभी तक इंसर्ट नहीं हुई, सो दैट्स अ यूनिक वैल्यू। सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड इंसर्ट इट एट द एंड ऑफ द सी, व्हिच मींस कि वी विल गोइंग टू कॉपी दिस लाइन एंड वी विल गोइंग टू पेस्ट दिस। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ बी आ जाएगा। ये बात समझ? तो आपने यूनियन निकाल लिया, ये बात समझ? ठीक है? अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है, यूनियन निकाल लिया, इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे निकालें? सॉरी, एक्सेलेंट। लेकिन आप क्या ये पहले लिखेंगे, ये समझ में आई मैंने क्या बात की, ये बात समझ आई? एक्चुअली होना यह चाहिए कि जिस वैल्यू को आप इंसर्ट कर रहे हैं वो दोनों के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो आप किसी भी एक सेट का ऊपर लूप लगाएं और दूसरे में चेक करें ये वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर करती है तो मतलब क्या है, आप जो इस वैल्यू को सी के अंदर इंसर्ट करना है। ये बात समझ? हाउ विल यू कंप्यूट सब्ट्रैक्शन, हाउ विल यू कंप्यूट सब्ट्रैक्शन? अगर आप पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, पहले में वो मौजूद होनी चाहिए, दूसरे में वो मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ? सो आई होप यू कैन इजीली कंप्यूट union, intersection, subtraction. And the last question is actually Cartesian product. So Cartesian product कैसे निकलेगा? Actually it's just two nested loop. इसकी हर वैल्यू के लिए आपने इसकी हर वैल्यू को एग्जॉस्ट करना है, और आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए बी सी का और दूसरा है 1 2 3 का, तो आप A1 A2 A3 A4 लिखेंगे, फिर आप B1 B2 B3 B4 लिखेंगे। ये बात समझना? ठीक है ना? तो उसमें मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात लिखी हुई है, अगर आप आउटपुट भी कर दें दैट इज फाइन। उनमें कहा यह हुआ है कि आप एसेंशियली जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना वो बेसिकली
एक वो पेयर्स होते हैं, है ना। तो एसेंशियली इसने कहा कि एक और अरे लें, और वो भी एक अरे ना लें, दो अरे लें, क्योंकि पेयर मैंने रखवाने ना, तो पेयर में ऐसे रखेंगे, एक पेयर वन, एक पेयर एक सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर वन आने चाहिए और दूसरे में पेयर टू आने चाहिए। हाँ, डोमेन और रेंज। तो एक में सारी डोमेन बार बार आनी चाहिए और एक में रेंज बार बार आनी चाहिए। यानी कि लिखा हुआ आएगा वन, लेट्स से A1 फिर या A2 A3 A4 फिर B1 B2 B3 B4, इस तरह से पूरी अरे जो है फिल हुई। ये बात समझ, ठीक है। एक आखिरी सवाल, और वो ये है, ये अभी हमने फाइंड एक्स लिखा था ना, एक्चुअली इसका नाम फाइंड एक्स नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर मैं अरे में एक वैल्यू जिसको ढूंढ रहा हूं वो 50 दफा आई हुई है, तो ये मुझे कौन सा इंडेक्स रिटर्न करता है? तो इसका नाम होना चाहिए फाइंड फर्स्ट। ओके। और अगर मैं एक और आपके सामने प्रोग्राम लिखता हूं जो जो बेसिकली साइज -1 से शुरू होता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक जाता है, अब आप बता सकते हैं क्या कर रहा है? इसका नाम होना चाहिए क्या? फाइंड लास्ट। ओके, ये बात समझ आई? ठीक है। और अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं और आपने मुझे बताना है कि ये क्या कर रहा है। प्लीज खामोश रहेगा। इंटीजर के, ठीक है, एंड लुक एट दिस, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मिल जाता है तो मैं काउंट में प्लस प्लस कर देता हूं, ठीक है। और यहां आगे चेक करता हूं क्या काउंट की वैल्यू डबल इक्वल टू के बराबर तो नहीं हो गई। अगर हो गई है तो ऐसा करो, रिटर्न कर दो आई को। ये फंक्शन क्या कर रहा है? क्या? ये केथ लास्ट एंट्री निकाल रहा है, केथ लास्ट अकरेंस निकाल रहा है। मतलब देखिए, अगर मैं के की वैल्यू 2 भेजूं तो ये एक्चुअली इज राइट से सेकंड दफा जब वो आता है तो वो निकाले, यानी सेकंड लास्ट एंट्री निकाल रहा है। ये बात सुना। और अगर मैं लूप इधर से चलाऊंगा तो क्या होगा? ठीक है। तो एसेंशियली आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि ये कर क्या है। ये करता है कि जैसे ही मिलता है काउंट में इंक्रीमेंट करता है। ये बात सुने। और आप बाय द वे ये जो इफ लिखा है ना आपने, ये जो इफ लिखा है, ये जो इफ लिखा है, ये आप चाहें तो इस इफ के अंदर भी लिख सकते हैं। मतलब जब भी इंक्रीमेंट हो तब वो चेक करे, वरना चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ, ठीक है। ये जो अभी आपको मैंने चीजें सिखाई, दीज आर स्ट्रेटजीज। ओके, ये बेसिकली क्या है, मैंने इंडेक्सिंग और उनको यूज करना सिखाया है। ये जो पहली आपकी अरे की असाइनमेंट है जो कि आपको आज मिल रही है, ठीक है, उसमें तकरीबन ये सारे सवाल हैं जो कटा हुआ है, ठीक है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, यू आर गुड टू गो। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा के इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट सवाल है, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन अभी तक नहीं है, ठीक है। कल के लेक्चर में आई विल गोइंग टू गिव यू द असाइनमेंट एंड 45 मिनट में आई विल गोइंग टू जस्ट डिस्कस कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। आज की आखिरी लेक्चर था एक्चुअली आपका इस वीक का, ठीक है। आपके जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने थे फंडामेंटल्स के, वो मैंने करवा दिए आपको, ठीक है। अब जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो आपकी प्रैक्टिस होनी है, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस, विद ऑल वी नीडेड फॉर द बूट कैंप, ठीक है। आपकी अरेज तक अगर आपको चीजें आती हैं, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस, अब सिर्फ इसकी प्रैक्टिस रह गई। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि अब आपको बेसिकली इस अरे के ये डेटा दिया हुआ है, इसको ये कर दो, ये डेटा दिया हुआ है, इसको ये कर दो, ये डेटा इसमें ये करके ले आओ, ये उस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको दिखाएंगे। ये बात समझ आई, ठीक है। सो प्लीज फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल और कोशिश करें कल शाम 5 बजे से पहले तक खत्म करें, ठीक है। तकरीबन सारे के सारे सवाल मैंने एक दफा करवा दिए, ठीक है। बट अगर कल शाम 5 बजे तक ना हो सके तो बेशक मैक्सिमम कल रात तक, ठीक है। कल आपको जो अगली असाइनमेंट है वो मिल जानी है, ठीक होगी बात, सही है। तो आज क्या दिन है? वेडनेसडे, वेडनेसडे। तो आई थिंक कल कुछ प्रॉब्लम सेट आ जाएंगे, फिर परसों प्रॉब्लम सेट आ जाएंगे। सॉरी, कल का जो सेशन होगा वो 45 मिनट्स का होगा, उसमें बेसिकली मैंने सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने।
टाइम वही होगा 5:15 से लेकर मेरे ख्याल में 45 मिनट डेली, 6 बजे तक मैक्सिमम, 6 सवा 6 तक, 6:30। सॉरी सॉरी, आपकी 12:30 क्लास है ना? 12:30 से 12:30 से 5। आपकी 12:30 तक है, तो बेटा आप लोग बैठिए यहाँ पे, लैपटॉप लेके आए, काम करें, ठीक है? अच्छा बात सुने प्लीज,